हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। ये टॉपिक है, ये एचएससी सीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर पहला है, हरियाणा का गांधी किस व्यक्ति को कहा जाता है। पहले 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको गेस करना है, उसके बाद मैं इसका सही ऑप्शन बताऊंगा। तो आई होप आपने भी सही ऑप्शन को गेस कर लिया होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मूलचंद जैन को। ठीक है, हरियाणा का गांधी किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो मूलचंद जैन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर, किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंदर रखना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयाचंद मायना को। ठीक है, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, दयाचंद मायना को कहा जाता है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा तिलक किस व्यक्ति को कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि श्री राम शर्मा को हरियाणा का तिलक कहा जाता है, यानी हरियाणा तिलक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुस्तम ए हरियाणा किसे कहा जाता है। यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि रुस्तम ए हरियाणा किसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सज्जन सिंह को। ठीक है, सज्जन सिंह को रुस्तम ए हरियाणा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति के चाणक्य किसे कहा जाता है। राजनीति के चाणक्य किसे कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चौधरी भजनलाल को राजनीति के चाणक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एचएससी बार बार एग्जाम में रिपीट करती है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। इसके साथ साथ चौधरी बंसीलाल के अन्य नाम भी है दोस्तों, उपनाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, लौह पुरुष भी आपका चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, ये भी आपका बंसीलाल को कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है, ये भी चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। यानी कि हरियाणा का विकास पुरुष भी चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा केसरी किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग मेकर किसे कहा जाता है, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चौधरी देवीलाल को किंग मेकर कहा जाता है। चौधरी देवीलाल को ताऊ भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ चौधरी देवीलाल को जननायक कहा जाता है, जननायक। ठीक है, किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है, ये भी चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। शेर ए हरियाणा किसे कहा जाता है, ये भी चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। हरियाणा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये भी चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। राजनीति का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, ये भी चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। राजनीति का चाणक्य तो किसे कहा जाता है, चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। राजनीति का भीष्म पितामह पूछ ले तो चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का स्वर्ण सम्राट किसे कहा जाता है, यानी कि हरियाणा का स्वर्ण सम्राट किसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंडित जसराज को हरियाणा का स्वर्ण सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजफगढ़ का नवाब किसे कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ का नवाब कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडमास्टर साहब किस व्यक्ति को कहा जाता है, यानी कि हेडमास्टर साहब किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मनोहर लाल खट्टर को
हेडमास्टर साहब कहा जाता है। इनको काका भी कहा जाता है, काका। ठीक है, काका किसे कहा जाता है? मनोहर लाल खट्टर को कहा जाता है। और हरियाणा का चौथा लाल भी किसे कहा जाता है? चौथा लाल। ठीक है, चौथा लाल ये भी किसको कहा जाता है? आपका मनोहर लाल खट्टर को कहा जाता है, क्योंकि एक देवीलाल हो गए, एक भजनलाल हो गए, एक बंसीलाल हो गए, तो यानी कि चौथे लाल कौन से हो गए? आपके मनोहर लाल हो गए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाखड़ा डैम के वास्तुकार किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। भाखड़ा डैम के वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सर छोटूराम को कहा जाता है। ठीक है, दीनबंधु किसे कहा जाता है? दीनबंधु किसे कहा जाता है? दीनबंधु भी आपका छोटूराम को ही कहा जाता है। दीनबंधु किसको कहा जाता है? छोटूराम को कहा जाता है। सर किसे कहा जाता है? ये भी छोटूराम को कहा जाता है। जमींदारों का मसीहा किसे कहा जाता है? ये भी आपका छोटूराम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। सूर्य कवि किसे कहा जाता है? ये भी पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। सूफी दर्शन की मीरा पूछ ले, ये भी आपका लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। दोस्तों, हम दिन के अंदर 3 कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, जिसके अंदर सुबह हरियाणा जीके का क्वेश्चन देते हैं, दोपहर को हम नेशनल जीके का क्वेश्चन देते हैं, और शाम को फिर हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन देते हैं। यानी कि हम दिन में 3 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। तो आप कम्युनिटी में जाके उन क्वेश्चनों को भी लगाया करो, जिससे कि आपकी तैयारी है वो और भी बेहतर हो जाएगी। साथ में अगर आप HSC CT की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमने जितने भी HSC के हरियाणा के टॉपिक बनते हैं उन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बना रखी है। ठीक है, हरियाणा जीके की हमने टॉपिक वाइज वीडियो बना रखी है, और जिसके अंदर हमने PYQ की भी क्वेश्चन ले रखे हैं, ताकि आपकी तैयारी है वो और बेहतर हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो आप इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजा सूरजमल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हरफूल सिंह जाट जुलानी को कहा जाता है रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का हास्य रतन किसे कहा जाता है? हरियाणा का हास्य रतन किसे कहा जाता है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा का हास्य रतन किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्हड़ बीकानेरी को। ठीक है, अल्हड़ बीकानेरी को हरियाणा का हास्य रतन कहा जाता है, अल्हड़ बीकानेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष रानी किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष रानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कल्पना चावला को अंतरिक्ष रानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कल्पना चावला को। ठीक है, और अरुणा आसफ अली को क्या कहा जाता है? इनको ग्रांड ओल्ड लेडी कहा जाता है। ठीक है, ग्रांड ओल्ड लेडी कहा जाता है अरुणा आसिफ को। ठीक है, और आपका कविता दलाल को क्या कहा जाता है? हार्ड लेडी या खली लेडी भी कहा जाता है। ठीक है, हार्ड लेडी या खली लेडी भी कहा जाता है कविता दलाल को। और ममता ममता खरब को क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल किसको कहा जाता है? ममता खरब को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के लोक रंगमंच के पिता किसे कहा जाता है? हरियाणा के लोक रंगमंच के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अली बख्श को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अली बख्श को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बागर का शेर किसे कहा जाता है? बागर का शेर किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को बागर का शेर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चौधरी वीरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूबाई सम्राट किसे कहा जाता है? सूबाई सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उदयभानु हंस को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ ले सौर सम्राट किसे कहा जाता है तो पंडित जसराज को कहा जाता है। सूबाई सम्राट पूछ ले तो उदयभानु हंस को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि हिंद केसरी किसे कहा जाता है तो पहलवान मास्टर चंदगीराम को कहा जाता है। ठीक है।